गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज हम बात करेंगे गंगा नदी तंत्र के बारे में। अभी तक हम ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र और सिंधु नदी तंत्र से परिचित हो चुके हैं। तो ये हमारा तीसरा टॉपिक है, हिमालयी नदियों से गंगा नदी तंत्र। इसके बाद हम प्रायद्वीपीय नदियों का अध्ययन करेंगे। चलिए तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक। चलिए देखते हैं गंगा नदी तंत्र। तो आप यहाँ देखेंगे कि गंगा नदी जो हमारी है, ये हमारी गंगा नदी है। उत्तराखंड से होते हुए ये गंगा नदी धीरे धीरे उत्तर प्रदेश होते हुए ये जो है बांग्लादेश में जाकर गिरती है। ठीक है, इसी में यमुना नदी है, इसकी सहायक नदी जो इसके समानांतर बहते हुए प्रयागराज में आकर इसी में मिल जाती है। तो इन सब के बारे में आप विस्तृत जानेंगे एक एक चीज़ को। ठीक है, आज आप पढ़ लीजिए, उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा। गंगा नदी तंत्र की अगर बात करें तो इस अपवाह तंत्र में गंगा तथा इसकी सहायक नदियां सम्मिलित हैं। इन सहायक नदियों में से एक तो वे नदियां हैं जो हिमालय के हिमाच्छादित क्षेत्रों से निकलती हैं, जैसे यमुना, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी। दूसरी वे हैं जो प्रायद्वीपीय प्रदेश से जो है प्रवेश करती हैं, जैसे चंबल, बेतवा, केन, सोन। ये सारी हमारी प्रायद्वीपीय नदियां हैं जो गंगा की सहायक नदियां हैं, गंगा में जाकर मिलती हैं। ठीक है, उत्पत्ति की अगर गंगा की उत्पत्ति की बात करें तो उत्पत्ति स्थान जो हमारा है वो कहाँ है? उत्तराखंड। पहली बात तो राज्य कौन सा है? उत्तराखंड। ठीक है, दूसरी बात उत्तराखंड का एक जिला है उत्तरकाशी। ठीक है, उत्तराखंड का उत्तरकाशी जिला। ठीक है, वहाँ जो है गोमुख नाम का एक स्थान है। ठीक, गोमुख नाम का एक स्थान है जहाँ पर गंगोत्री ग्लेशियर पाया जाता है। ठीक है, गंगोत्री ग्लेशियर से जो है इसका गंगा नदी का उद्गम होता है, जो 7010 मीटर ऊंचाई पर है। ठीक है, सीक्वेंस याद रखिएगा। उत्तराखंड का उत्तरकाशी जिला जहाँ पर गोमुख नामक स्थान पाया जाता है का गंगोत्री ग्लेशियर से जो है इसका उद्गम होता है। कभी कभी सीधे सीधे जब ऑप्शन में आएगा तो आपको कभी कभी पूछेंगे गंगोत्री ग्लेशियर, जिसके पूछने के चांस ना के बराबर हैं, क्योंकि हर कोई बता लेता है यमुनोत्री ग्लेशियर से यमुना और गंगोत्री ग्लेशियर से गंगा। ठीक है, लेकिन गोमुख नाम का स्थान और उत्तरकाशी जिला ये हमारे पूछे जाने के सबसे ज़्यादा चांसेस रहेंगे। ठीक है, उत्तराखंड जिला भी सबको पता है, हमारी यमुना है, गंगा है, सारी उत्तराखंड से ही निकलती हैं, उत्तराखंड राज्य से ही निकलती हैं। ठीक है, इसके अगर बात करें भागीरथी के नाम से इसका उद्गम होता है। ठीक है, उद्गम जहाँ होता है इसका नाम तहाँ भागीरथी, यानी जब ये निकलती है गंगोत्री ग्लेशियर से तब इसका नाम होता है भागीरथी। ठीक है, कुल लंबाई इसकी 2525 किलोमीटर है। ठीक है, 2525 किलोमीटर जो है ये इसकी लंबाई है। प्रवाह की अगर बात करेंगे तो उत्तराखंड, यूपी, बिहार, झारखंड और वेस्ट बंगाल। ठीक है, तीन जगह इसका प्रवाह है। हम अब स्टार्टिंग से एकदम जहाँ उत्तराखंड से निकलती है उसके बाद एक एक राज्य को जो है डिटेल में जानेंगे, कहाँ कौन सी नदी मिलती है। ठीक है, सब पूरी जानकारी डिटेल में हम लोग लेंगे। तो हम लोग बात करें सबसे पहले उत्तराखंड जहाँ से निकलती है। और उत्तराखंड की आप बात करेंगे तो वहाँ पर इसका क्षेत्र जो है 350 किलोमीटर का है। ठीक है, उत्तराखंड में 2525 बहती है, उसमें से 350 किलोमीटर उत्तराखंड में बहती है। ठीक है, अच्छा, इसकी अगर बात करेंगे तो गंगोत्री ग्लेशियर से भागीरथी नदी निकलती है। ठीक है, भागीरथी के नाम से ये निकलती है, गंगोत्री ग्लेशियर से भागीरथी के नाम से निकलती है। और भागीरथी नदी पर ये टिहरी बांध परियोजना है जो स्वामी राम तीर्थ सागर तट पर बनी हुई है। ठीक है, जैसे भागीरथी, जैसे मानो गंगोत्री ग्लेशियर यहाँ से निकली नदी तो इसका नाम भागीरथी है। ठीक है, उसी पर यहीं कहीं पर स्वामी राम तीर्थ सागर है, यहाँ पर ये टिहरी बांध परियोजना बनाई गई है। ठीक है, सतोपंथ ग्लेशियर से एक नदी निकलती है जिसका नाम है अलकनंदा नदी। ठीक है, सतोपंथ ग्लेशियर से एक नदी निकलती है जिसका नाम है अलकनंदा नदी, और जहाँ पर अलकनंदा और भागीरथी दोनों मिलती है आके, उसका नाम है देवप्रयाग। वो जगह क्या है? देवप्रयाग। ठीक है, तो देवप्रयाग से ही इसका नाम हो जाता है गंगा। ठीक है, जहाँ पर भागीरथी और अलकनंदा मिल जाती हैं वहीं से इसका नाम हो जाता है गंगा। ठीक है, इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। गंगा कहाँ से नाम हो जाता है? जहाँ पर भागीरथी और सतोपंथ नदी दोनों आकर, मतलब भागीरथी और अलकनंदा नदी आकर मिल जाती है देवप्रयाग से। ठीक है, अब अगर बात करेंगे भागीरथी तथा अलकनंदा देवप्रयाग में मिलकर गंगा कहलाती हैं, सिंपल सी बात है। ठीक है, पंच प्रयाग संकल्पना की अगर बात करें तो उत्तराखंड में 5 प्रयाग पाए जाते हैं। प्रयाग किसे कहा जाता है? दो नदियों के संगम को प्रयाग कहा जाता है। ठीक है, जहाँ पर दो नदियाँ आकर मिलती हैं, जैसे आप इलाहाबाद वाला देखें, गंगा और यमुना मिलती है तो इसे प्रयागराज कहा जाता है, क्योंकि दोनों बहुत पवित्र नदियाँ हैं और दोनों बहुत पवित्र नदियाँ, दोनों बहुत बड़ी नदियाँ जो है आकर मिलती हैं, इसलिए प्रयागराज बोला जाता है इसे, यानी समस्त प्रयागों का राज है। वैसे उत्तराखंड में 5 प्रयाग ऐसे पाए जाते हैं। ठीक है, अगर बात करेंगे तो आप देख रहे होंगे गंगोत्री ग्लेशियर से जो है हमारी ये निकल रही है, ये हमारी है भागीरथी नदी। ठीक है, यहाँ तक दिख रही है आपको भागीरथी नदी। ठीक है, हमारी क्या है? भागीरथी नदी है। ठीक है, भागीरथी नदी जो हमारी है, इसी पर हम आपको बताए थे कि टिहरी बांध परियोजना है जो राम तीरथ सागर
नामक स्थान पर है, राम तीरथ सागर पर बनी हुई है कौन सी, टिहरी बांध परियोजना। ठीक है, गंगोत्री ग्लेशियर से निकलने वाली भागीरथी नदी पर राम तीरथ सागर परियोजना है, जो टिहरी बांध परियोजना जो उस पर बनी हुई राम तीरथ सागर पर। ठीक है, इसके अलावा दूसरी एक सतोपंथ ग्लेशियर से निकलने वाली नदी है। सतोपंथ ग्लेशियर से कौन सी नदी निकलती है, अलकनंदा। ठीक है, अलकनंदा नदी जो है निकल कर आती है और सीधे जो है देवप्रयाग में मिल जाती जाके है किससे, भागीरथी नदी से, और यहीं से इसका नाम जो हो जाता है वो हो जाता है गंगा। ठीक है, अब अगर आगे बात करेंगे आप तो 5 प्रयाग की हमने बात की थी, तो देवप्रयाग है। अब अलकनंदा हमारी सब में कॉमन है, इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा, ये अलकनंदा नदी जो है 5 प्रयागों में कॉमन है। ठीक है, सब में अलकनंदा तो आनी आनी है। ठीक है, उसमें धौली गंगा एक जुड़ जाती जाके है, सबसे पहले धौली गंगा जुड़ेगी, उसे बोला जाता है विष्णु प्रयाग। ठीक, धौली गंगा कहाँ जुड़ती है, अलकनंदा में, धौली गंगा अलकनंदा में जुड़ती है विष्णु प्रयाग में। नंदाकिनी अलकनंदा में जुड़ती है नंद प्रयाग में। पिंडर अलकनंदा में जुड़ती है कर्ण प्रयाग में। ठीक है, मंदाकिनी अलकनंदा में जुड़ती है रुद्र प्रयाग में। ओके, एक बार फिर से इन प्रयागों को देख लिया जाए जरा सा। तो सबसे पहले हम बात कर रहे थे किसकी, धौली गंगा जो है हमारा जो है कहाँ पर मिलता आके, विष्णु प्रयाग में अलकनंदा से। नंदाकिनी हमारी मिलती है अलकनंदा में नंद प्रयाग में। पिंडर मिलती है कर्ण प्रयाग में। मंदाकिनी मिलती है रुद्र प्रयाग में। ठीक है, और हमारी जो अलकनंदा है वो भागीरथी उसमें आकर मिल जाती है देव प्रयाग में। ठीक है, तो आपको सारे प्रयाग याद रखने पड़ेंगे, वहीं से जो है जहाँ देव प्रयाग बन जाता है वहीं से इसका नाम गंगा हो जाता है। ठीक है, उत्तराखंड में आपको ये देखने को मिलेगा। ठीक है, उसके बाद जो देव प्रयाग के बाद में जो है गंगा के नाम से बहती है, ऋषिकेश के रास्ते से होते हुए हरिद्वार से जो है मैदानी भाग में प्रवेश कर जाती है। ठीक है, हरिद्वार के बाद जो है मैदानी भाग में ये प्रवेश कर जाती है। ठीक है, आगे अगर आप देखेंगे, आपको प्रयाग याद करने के लिए बता दें, आपको फार्मूला याद कर लीजिए, फार्मूले से या फिर ऐसे ही आप याद कर सकते हैं। ठीक है, अलकनंदा सब में आपकी कॉमन है। ठीक है, आपको बस याद करना है कौन सा, प्रयाग का नाम और दूसरी नदी का नाम, सेकंड नदी का नाम। ठीक है, तो सबसे पहले हमारी कौन सी नदी आपको देखनी है, ये हमारा विष्णु प्रयाग है। धौली गंगा और अलकनंदा मिलकर बनाई विष्णु प्रयाग। नंदाकिनी और अलकनंदा मिलकर बनाई नंद प्रयाग। पिंडर और अलकनंदा मिलकर बनाई कर्ण प्रयाग। ठीक है, मंदाकिनी और अलकनंदा मिलकर बनाई रुद्र प्रयाग। ठीक है, भागीरथी और अलकनंदा मिलकर बनाएंगे देव प्रयाग। सीक्वेंस आपको याद रखना है, बस आपको सब क्लियर हो जाएगा। देखिए, सबसे पहले आपको करना है देव। ठीक है, DAV, जैसे आप याद करते हैं देव याद कर लीजिए। ठीक है, तो आपको याद रहेगा धौली गंगा अलकनंदा विष्णु प्रयाग। फिर आप याद करिए नान। ठीक है, तो बहुत सिंपल है, नंदाकिनी और नंद प्रयाग। ठीक ना, पिंडर और कर्ण प्रयाग। ठीक है, ये पाकिस्तान याद कर लो, पाक। पिंडर कर्ण प्रयाग। ठीक है, अलकनंदा सब में कॉमन है। फिर याद करना पड़ेगा आपको मार, MAR। ठीक, M फॉर आपका क्या है, मंदाकिनी। R फॉर रुद्रप्रयाग। ठीक है, ऐसे आपको याद करना पड़ेगा बैड। ओके, बैड मतलब ये हमारी भागीरथी है, हमारा देवप्रयाग है, अलकनंदा। ठीक है, तो ऐसे आप याद कर सकते हैं, सिंपल है। पंच प्रयाग है, हमारे 5 प्रयाग हो जाएंगे। कौन सी नदी कहाँ पर मिलती है, देव, नान, पाक, मार, बैड, आप याद कर लीजिए। ठीक है, सारे आपको याद हो जाएंगे। प्रयाग 2 नदियों के संगम को कहते हैं, आपको पहले बता दिए थे। इसमें अगर आप देखेंगे तो रुद्र प्रयाग और देव प्रयाग जो है बाईं तरफ से नदियाँ आकर मिलती हैं, जैसे मंदाकिनी बाईं तरफ से आती है और भागीरथी बाईं तरफ से आती है, बाकी सब दाईं तरफ से हैं। आप यहाँ देख रहे होंगे, ये 2 आपको बाईं तरफ से दिख रही है, एक मंदाकिनी एक भागीरथी, बाकी हम भागीरथी। ठीक है, बाकी सारी आपको इधर से दाईं तरफ से आके जुड़ती दिख रही हैं। ठीक है, उसके बाद गंगा जो है हमारी कहाँ होती है, ऋषिकेश के रास्ते हरिद्वार होते हुए मैदान में प्रवेश कर जाती है, कौन से, उत्तर प्रदेश में। ठीक है, तो आपका उत्तराखंड का चैप्टर क्लोज हो गया। उत्तराखंड में आपको इतना ही पढ़ना था। हरिद्वार के रास्ते जो है, हरिद्वार के पश्चात गंगा नदी उत्तर प्रदेश मैदान में प्रवेश कर जाती है। मंदाकिनी नदी का उद्गम स्थल केदारनाथ है, ये फेमस तीर्थ स्थल है, इसलिए आपको इसको याद रख सकते हैं। मंदाकिनी नदी जो आपकी ये है, मंदाकिनी नदी आपको ऊपर से आती दिख रही है हमारी। मंदाकिनी का उद्गम स्थल हमारा क्या है, केदारनाथ है। ठीक है, मैप अगर आप याद रखेंगे तो सारा कुछ याद रहेगा। आज आपको बहुत ज़्यादा लिखित में नहीं मिलेगा, आपको मैप से ही समझना है, पूरा मैप से ही जानना है। ठीक है, सारी कहानी आप खुद लिख सकते हैं अगर आप मैपिंग कर सकते हैं तो। ठीक है, अगर आप बात करेंगे उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश में ये 1150 किलोमीटर फैली हुई है। ठीक है, यानी 2525 में 1150 सिर्फ यूपी में। ठीक है, यूपी में अगर आप बात करेंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि यूपी में जब हरिद्वार के बाद ये यूपी में प्रवेश करती है, हरिद्वार के बाद ये यूपी में प्रवेश करती है, यहाँ तक आपका ये पूरा पोर्शन यूपी के बीच का है। ठीक है, यूपी में आपको ध्यान रखना है क्या क्या होता है। सबसे पहले आता है मुजफ्फरनगर, जब प्रवेश करेगी तो आपको मिलेगा मुजफ्फरनगर, मुजफ्फरनगर गढ़मुक्तेश्वर, गढ़मुक्तेश्वर के बाद नरौरा, नरौरा जो है के बाद आप पहुँच जाएंगे फर्रुखाबाद, फर्रुखाबाद से होते हुए आएंगे कन्नौज।
ठीक है। बहते हुए गंगा नदी कैसे बहती है, आप ध्यान रखना है कहाँ से निकलती है, कहाँ कहाँ होके जाती है। ठीक है, यूपी में प्रवेश करती है तो मुजफ्फरनगर से घूमते हुए पहुंच जाती है गन्मुक्तेश्वर। गन्मुक्तेश्वर के बाद नरौरा होते हुए फर्रुखाबाद से कन्नौज आ जाती है। कन्नौज से हमारा बगली में कानपुर है, कानपुर होते हुए प्रयागराज आ जाती है। ठीक है, जहाँ हम बैठे हैं। प्रयागराज से निकल जाती है कहाँ, बनारस। बनारस से होते हुए, सिरसा से होते हुए, गाजीपुर होते हुए निकल जाती है बिहार। ठीक, सीक्वेंस आपका कुछ ऐसे रहेगा। ठीक है, अब इसमें आपको याद रखने वाले स्थान कौन कौन से हैं। पहली बात तो आपको याद रखना है कन्नौज, क्योंकि कन्नौज में एक नदी आकर मिलती है यहाँ पर, इसका नाम है रामगंगा। ठीक, कन्नौज में इसमें एक नदी आकर मिलती है रामगंगा। ठीक है, नैनीताल के समीप से रामगंगा, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क आप नाम सुने हैं नैनीताल में, उत्तराखंड में, तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के पास से एक नदी निकलती है जिसका नाम है रामगंगा। वो आकर गंगा में मिल जाती है कहाँ, कन्नौज में। ठीक, उसके बाद एक नदी जो है जो उत्तराखंड से ही चलती है। ठीक है, उत्तराखंड के बंदरपुछ नामक स्थान से जो है वहीं पर एक यमुनोत्री ग्लेशियर है, वहीं से जो है ये चलना प्रारंभ करती है। इसका नाम है यमुना नदी। यमुना नदी आकर मिल जाती है कहाँ, प्रयागराज में। ठीक है, आपको बताए थे 2 नदियाँ जो मिलती हैं प्रयागराज में आकर मिल जाती हैं, क्योंकि प्रयागराज इसीलिए इसको नाम प्रयागराज दिया गया, क्योंकि 2 बहुत बड़ी नदियाँ यहाँ पर मिलती हैं, तो समस्त प्रयागों का राजा है। ठीक है, इसके बाद आप कहाँ, कन्नौज के बाद कानपुर से प्रयागराज पहुँचे, उसके बाद आप पहुँच गए बनारस। बनारस में अगर आप बात करेंगे तो टोंस नदी जो है, जो कहाँ से आ रही है, मतलब आपको बताया था कि जो नदियाँ हैं वो 2 भागों में बटी हुई हैं। कौन कौन सी, आप एक तो देखेंगे आप हिमालय से निकलने वाली नदी है, दूसरी आपकी देखेंगे कौन सी, प्रायद्वीपीय प्रदेश से आई हुई। तो जो हमारी प्रायद्वीपीय नदियों में से एक हमको आपको दिख गई है, वह हमारी क्या, टोंस नदी। ठीक है, ये हमारी हिमालयी क्षेत्र की यमुना थी। रामगंगा हमारी हिमालयी क्षेत्र की है, गोमती हमारी हिमालयी क्षेत्र की है। ठीक है, उसके अलावा टोंस जो आपको दिखी है प्रायद्वीपीय क्षेत्र की, विंध्याचल पर्वत से निकलती है। विंध्याचल पर्वत आपको पढ़ाए थे जब पढ़ाए थे, विंध्याचल पर्वत है, और आपको सतपुड़ा श्रेणी के सारे श्रेणियाँ पढ़ाए थे आपको। तो विंध्याचल पर्वत से एक नदी निकलती है जिसका नाम है टोंस, जो आपको मिल जाती है जाके बनारस में। ठीक है, बनारस में गंगा में कौन सी नदी मिलती है, टोंस मिल जाती है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसके बाद अगर आप बात करेंगे गोमती नदी की, तो गोमती जो है वो फूलहर झील, पीलीभीत जिला है जो यूपी का, फूलहर झील, वहाँ से जो है मातो तांडो नामक स्थान पर। ठीक है, देखो यूपी में पीलीभीत जिले में मातो तांडो नामक स्थान से एक फूलहर झील से जो है निकलने वाली नदी है गोमती, जो आकर मिल जाती है गाजीपुर में। ठीक है, यूपी में आपकी कौन सी नदियाँ हो गई, यमुना, रामगंगा, टोंस और गोमती, 4 नदियाँ आपको यूपी में मिलती आगे हैं गंगा में। ठीक है, आपको याद रखना है इनको, तो ऐसे याद रख सकते हैं। रामगंगा कहाँ कर मिलती है, कन्नौज में, RK। ठीक है, रामगंगा कन्नौज। उसके बाद आपके सेकंड हमारी है यमुना, कहाँ मिलती है, प्रयागराज में। यमुना प्रयागराज है तो हर कोई जानता है। ठीक है, उसके बाद टोंस हमारी नदी जो आकर मिलती है वो कहाँ मिलती है, बनारस में। आपको याद रखना है टोंस हमारी नदी कहाँ मिलती है, बनारस में। उसके बाद आपको दूसरी चौथी नदी याद करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप जानते हैं गोमती हमारी गाजीपुर में, जी आपकी दोनों बन जाएगा, गोमती गाजीपुर। ठीक है, पहला क्या था, हमारी जो नदी है RK। ठीक है, RK से आपका क्या हो जाएगा, ये आपकी जो नदी पहली आपको मिलती है रामगंगा, कहाँ मिलती है, कन्नौज में। उसके बाद यमुना कहाँ मिलती है, यमुना हमारी कहाँ मिलती है, प्रयागराज में। उसके बाद आप तीसरी नदी की अगर बात करेंगे, टोंस कहाँ मिलती है, बनारस में। उसके बाद चौथी नदी की अगर बात करेंगे तो गोमती नदी कहाँ मिलती है, गाजीपुर में। उसके बाद नदी इंटर कर जाती है, गंगा नदी कहाँ एंटर कर जाती है, बिहार में। ठीक है, बिहार में जब एंटर करती है तो चौसा, छपरा, पटना, सोनपुर, कुर्सेला होते हुए वो निकल जाती है वेस्ट बंगाल। ठीक है, वेस्ट बंगाल के बाद जो है वो पश्चिम बंगाल के बाद कहाँ चली जाती है, बांग्लादेश में एंटर कर जाती है। ठीक है, जहाँ पर हुगली और पद्मा 2 नदियों में बंट जाती है, उसके बाद वो बांग्लादेश में प्रवेश करती है। हुगली जो है कलकत्ता में निकल जाती है, तो इसके बारे में आप पूरा जानेंगे। पूर्व का लंदन कहा जाता है कलकत्ता बंदरगाह को। उसके बाद बिहार आप जान लीजिए, यूपी के बाद कहाँ एंटर कर गई थी, बिहार में। बिहार में हमने आपको बताया था कि चौसा से जो है एंटर करेगी। बिहार में सबसे पहले जिला पड़ जाएगा चौसा। चौसा की बात करेंगे भैया, चौसा से करमनासा। ठीक है, चौसा से कहाँ, करमनासा। चौसा आम खाए हो खूब हैं, चौसा आम होता है जिसमें सबसे मीठा आम जो है चौसा आम होता है। ठीक है, चौसा आम अगर खाओगे ना तो क्या होता है कि तुम्हारा कर्म नाश हो जाएगा, क्या कि मीठे में हो जाते हैं कीड़े, कीड़े वाला आम खाओगे कर्म हो जाएगा तुम्हारा नाश। तो कर्म नाशा जो है हमारा कहाँ मिलती जाके है, चौसा में मिलती जाके। ठीक है, दूसरी बात कर लो छपरा।
दो नदियाँ सरयू घाघरा का नाम बाढ़ के लिए आप खूब सुने होंगे। बाढ़ भैया सरयू घाघरा बहुत तगड़ी आती है। तो सरयू और घाघरा जो है मिल जाते हैं छपरा में। छपरा आप कह देंगे गिरा बाढ़ से, समझे। सरयू नदी की अगर आप बात करेंगे तो मिलाम ग्लेशियर से सरयू नदी निकलती है। मारचतुंग ग्लेशियर से घाघरा नदी निकलती है। और घाघरा की एक सहायक नदी है राप्ती, जो रुकुमकोट नामक स्थान से निकलती है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। सरयू निकलती है मिलाम ग्लेशियर से, घाघरा मारचतुंग ग्लेशियर से, और घाघरा की सहायक है राप्ती जो निकलती है रुकुमकोट से। हमारी सारी कहाँ मिलती जाके हैं, खासकर छपरा में। उसके बाद अगर आप बात करें छपरा के बाद कहाँ पहुँचेगी, पटना। ठीक है, चौसा, छपरा, पटना। ठीक है, ध्यान रखिएगा। पटना की अगर बात करेंगे तो पटना में जो है सोन नदी। ठीक ना, जब कोई लड़की पट जाती है तो आपसे क्या कहते हैं, सोना सोना है। तो ऐसे जो है सोन नदी जो है कहाँ होती है, पटना में। ठीक ना, ध्यान रखिएगा। बस आप याद रखिए, कैसे भी याद रखिए, ट्रिक आपके माइंड में रहनी चाहिए, किसी भी तरीके की रहनी चाहिए। बस आपको अगर क्वेश्चन आए कि सोन नदी कौन से कहाँ पर मिलती है, तो आपको याद रहे कि हाँ पटना में सोन नदी मिली थी। अच्छा, सोन नदी जो है निकलती कहाँ से है, निकलती है अमरकंटक से। ठीक है, अमरकंटक में ही एक सिहावा पहाड़ी भी है, जहाँ से जो है महानदी और नर्मदा नदियाँ भी निकलती हैं। ठीक है, अमरकंटक में ही सिहावा पहाड़ी से महानदी और नर्मदा नदी निकलती है, वहीं से जो है हमारी ये सोन नदी निकलती है, अमरकंटक। मैकाल में जो है पहाड़ी थी, आपको पढ़े थे पूरा, जब आपको पढ़ाए थे प्रायद्वीपीय पर्वत सारे, तब ये चीज़ें आप पढ़े थे। ठीक है, उसके बाद अगर बात करेंगे, सोन तो मिल गई पटना में, तो अब सोनपुर में कौन से मिलेगी, सोनपुर में मिलेगी गंडक नदी, जो हमारी निकल रही है धौलागिरी पहाड़ी से। ठीक है, सोनपुर में कौन सी नदी मिलेगी, गंडक नदी। एक बार अगर आप मैपिंग बनाएंगे, एक बार में तो खैर नहीं होता है, 3-4 बार आपको ये मैप बनाना पड़ेगा अगर आपको चाहते हैं जानना गंगा नदी कहाँ से कहाँ निकलती है। ठीक है, उसके बाद अगर लास्ट बात करेंगे तो भोसाई थाम से निकलने वाली एक नदी है कोसी, जो आपको मिल जाती है कुर्सेला में। ठीक है, बिहार में आपको कितनी नदियाँ हो गई, करमनासा, सरयू, घाघरा, सोन, गंडक, कोसी। ठीक है, आपकी नदियाँ हो गई 6 इंपॉर्टेंट। ठीक है, इनके बारे में अगर जानना है तो आप इसे याद रखो। करमनासा हमने आपको क्या बताया था, करमनास हो जाएगा चौसा, समझे। दूसरी हमने क्या बताया, सरयू घाघरा जो है, सरयू घाघरा बहुत तेज़ धार वाली हैं, आपका ले जाएंगे उड़ा छपरा। ठीक ना, उसके बाद हमने क्या कहा था कि जब पट जाती तो उसे आप कहते हैं सोना। ठीक ना, तो सोन नदी कहाँ से निकलती है, पटना से, समझ गए। उसके बाद हमने आपको क्या बताया था कि जो सोनपुर है वहाँ पर कौन सी नदी मिलती है, गंडक। ठीक है, सोन मिलती है पटना में और सोनपुर में मिलती आके है गंडक। ठीक ना, जीएस याद कर लो यार, जीएस पढ़ रहे हो तो जीएस याद कर लो। गंडक कहाँ मिलती है, सोनपुर में। ठीक है, उसके बाद लास्ट हमारी नदी और लास्ट हमारा जिला आपका कोसी कुर्सेला। ठीक है, के कोसी कुर्सेला। ठीक है, आप इससे ध्यान रखिएगा, कोसी कहाँ मिलती है, कुर्सेला में। अगर आप बात करेंगे, सरयू को चौकी गंगा, काली, शारदा आदि नामों से जाना जाता है, और घाघरा को शालिग्रामी और नारायणी नामों से भी जाना जाता है। जो आपको ऊपर दिख रही हैं, आपको ये सरयू है, सरयू है ये, सरयू है, ये घाघरा है। ठीक है, इनको जो है कई नामों से जाना जाता है। सरयू को चौकी गंगा, काली गंगा, शारदा आदि नामों से जाना जाता है, और शालिग्रामी, नारायणी नाम से घाघरा को जाना जाता है। ठीक है, उसके बाद बिहार के बाद कहाँ नदी प्रवेश कर जाती है, वेस्ट बंगाल में। ठीक है, वेस्ट बंगाल में जब प्रवेश कर जाती है तो वेस्ट बंगाल में आप थोड़ा डिटेल में और जाने, वेस्ट बंगाल पहुँच गए हम लोग। वेस्ट बंगाल में अगर बात करेंगे तो वेस्ट बंगाल में आपको साहबगंज जिला, पाकुड़ जिला से होते हुए पहुँच जाती है फरक्का। फरक्का में जो है फरक्का परियोजना है। ठीक ना, फरक्का बांध परियोजना है। वहीं फरक्का परियोजना से क्या होता है, एक नदी इसमें से अलग हो जाती है, 2 नदियों में बंट जाती है। गंगा क्या करती है, 2 नदियों में डिवाइड हो जाती है। ठीक, जो डिवाइड होके नीचे चली जाती है कल वेस्ट बंगाल में ही, इसका नाम दे दिया जाता है हुगली। ठीक है, जो इधर से चली जाती है वेस्ट बंगाल से बांग्लादेश में, उसका नाम दे दिया जाता है पद्मा। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस चीज़ का। ठीक है, तो फरक्का से अलग हुई तो हुगली नदी जो है कहाँ पहुँच गई, ये वेस्ट बंगाल में कलकत्ता का बंदरगाह बना दी जाके। ठीक है, कलकत्ता के बंदरगाह को पूर्व का लंदन कहा जाता है। बंदरगाह इतना ज़्यादा चलता है जैसे पूर्व में लंदन जो है बहुत ज़्यादा चलने वाला बंदरगाह है, उसी प्रकार से जो है कलकत्ता जो है बंदरगाह इधर अपने साइड, यानी पूर्व, हम लोग लंदन के पूर्व में हैं तो हम लोग क्या बोलते हैं, पूर्व का इसको लंदन बोला जाता है। ठीक है, कलकत्ता बंदरगाह को। ठीक है, अब ये पद्मा नदी कहाँ चली जाएगी, बांग्लादेश में एंटर कर गई। अब बांग्लादेश में तो एंटर कर गई भैया, बांग्लादेश में एंटर करके इसमें जो है आएगी ब्रह्मपुत्र नदी, जो है आके मिल जाएगी ग्वालंदो नामक स्थान पर। ठीक ना, तो ये बात पढ़ा चुके हैं पूरी हम, जब ब्रह्मपुत्र पढ़ाए थे कि ब्रह्मपुत्र नदी इसमें आकर मिल जाती है कहाँ पर, ग्वालंदो नामक स्थान पर। वैसे असम में इसका नाम ब्रह्मपुत्र होता है, लेकिन जब बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो ब्रह्मपुत्र का नाम हो जाता है जमुना। ठीक है, तो जमुना और इधर पद्मा, दोनों जमुना पद्मा मिल गई कहाँ, ग्वालंदो स्थान पर। उसके बाद थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगी तो एक नदी और आके इसमें मिल जाती है जिसका नाम है मेघना।
जो बराक की सहायक नदी है मेघना, वह केस में मिल जाती है। ठीक है, अब मेघना जहाँ मिल जाती है इसका नाम हो जाता है मेघना, और मेघना नाम से ही ये जो है गिर जाती है बंगाल की खाड़ी में। ऐसे यहाँ पर बंगाल की खाड़ी है, बंगाल की खाड़ी में जब गिर जाती है, ठीक है, तो यहाँ पर बना देते हैं गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा, जो आपको बता दें सुंदरबन डेल्टा के नाम से जाना जाता है, जो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। करीब 10,000 किलोमीटर स्क्वायर में ये फैला हुआ है। इसके बारे में आपको डिटेल पूरी हम दे चुके हैं, इसलिए दोबारा इसको नहीं बताएंगे। ठीक है, सुंदरबन डेल्टा के बारे में अगर जितना भी आपको जानना है, मैंग्रोव्स के बारे में थोड़ा बहुत जानना है, तो उसको जो है ब्रह्मपुत्र वाली नदी आप जब देखेंगे तो आपको उसमें डिटेल्स में बताया गया है। ठीक है, आगे बढ़िए। अब यमुना नदी तंत्र की आप बात कर लें थोड़ा। अब यमुना इसकी बहुत सबसे प्रमुख सहायक नदी गंगा की है। ठीक है, तो इसके लिए जो है इसके बारे में थोड़ा सा जान लें। यमुना नदी जो हमारी है वो कहाँ से निकलती है? बंदर पूंछ नामक स्थान है, टिहरीगढ़ का यमुनोत्री ग्लेशियर जो है वहाँ है उत्तराखंड में, वहीं से ये निकलती है। उत्तराखंड में बहती है, उसके बाद ये पहुँच जाती है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में इसमें जो है पोटा साहब नामक जो है यहाँ पर जो है वो सिखों का तीर्थ स्थल है हिमाचल प्रदेश में। किस नदी के किनारे? यमुना नदी के किनारे। ठीक है, उसके बाद अगर ये यूके के बाद उत्तराखंड के बाद हिमाचल प्रदेश, हिमाचल के बाद हरियाणा, हरियाणा से दिल्ली होते यूपी पहुंच जाती है, यूपी में प्रयागराज में मिल जाती जाके। ठीक, कितने राज्यों में? 1 2 3 4 5 राज्यों में एंटर करती है। ठीक है, और इसके बीच में एक छोटा सा हमारा जो है 1 2 3 4 5। ठीक है, तो 4 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश, 4 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश में प्रवेश करती है। ठीक है, क्योंकि दिल्ली हमारा केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद हिमाचल प्रदेश के बाद पोटा साहब है वहाँ पर, उसके बाद हरियाणा में प्रवेश करती है। यहाँ पर हाथिनी बैराज कुंड जो है बना हुआ है, इसके बगल में हाथिनी बैराज कुंड। ठीक है, और वहीं हरियाणा में ही एक नदी इसमें मिल जाती है आके, जिसका नाम है हिंडन। हिंडन कहाँ मिलती है, किस राज्य में? हरियाणा में। ठीक है, उसके बाद हरियाणा के बाद ये प्रवेश कर जाती है दिल्ली में। ठीक है, दिल्ली में जो है सर्वाधिक प्रदूषण इसमें मिल जाता है आके। दिल्ली के बाद इतना ज़्यादा प्रदूषण दिल्ली से होकर निकलती है, इतना ज़्यादा प्रदूषण इसमें कर देते हैं कि उसके बाद जब ये उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है तो यूपी की सर्वाधिक प्रदूषित नदियों में ये नंबर 1 पे है। ठीक है, क्वेश्चन खूब पूछा जाता है यूपी की सबसे ज़्यादा प्रदूषित नदी कौन सी है? तो यमुना नदी यूपी की सबसे प्रदूषित नदी है, क्योंकि यूपी में प्रवेश कहाँ के बाद करती है? दिल्ली के बाद करती है, और दिल्ली आप समझ ही रहे हैं। ठीक है, गंगा, क्योंकि गंगा तो हो नहीं सकती कि गंगा हमारी आ रही उत्तराखंड से, पहाड़ी एरिया से, वहाँ इतनी ज़्यादा गंदगी है नहीं, कोई इतनी बड़ी सिटी भी नहीं है। ठीक है, यमुना हमारी आ रही दिल्ली से होके, और दिल्ली से होके आ रहे भैया इतना अथाह कचरा लेके आ रहे कि यूपी की सबसे ज़्यादा प्रदूषित नदियों में इसका नाम हो गया है सब नंबर 1 पे। ठीक है, उसके बाद यूपी में प्रवेश करेगी तो एक नदी इसमें मिल जाएगी आके करेन। ठीक, उसके बाद ये यूपी में आएगी मथुरा से बहते हुए, आगरा से बहते हुए इटावा। ये नाम याद रखिएगा क्योंकि पूछता है मथुरा किस नदी के किनारे बसा, इटावा किस नदी के किनारे बसा, आगरा किस नदी के किनारे बसा, तो आपको सब मारना है क्या? यमुना नदी हमारी। ठीक है, उसके बाद इटावा जब ये पहुँचती है, इटावा में भैया हो जाता कमाल, इसमें नदी मिल जाती है आके कौन सी? एक बहुत प्रमुख नदी है जो हमारी चंबल। यहाँ पे लिखना नाम हमें लग रहा गया भूल भैया, तो आप यह जान लीजिए ये नदी जो आपको दिख रही है इसका नाम है चंबल। ठीक है, कौन सी नदी है? चंबल, चंबल नदी है। ठीक है, ये चंबल नदी जो है जनापाव पहाड़ी से होकर निकलती है। मध्य प्रदेश में एक जनापाव पहाड़ी है, जनापाव पहाड़ी से होकर चंबल नदी निकलती है। चंबल नदी बहुत इंपॉर्टेंट है। चंबल नदी इटावा में जाकर मिलती है। ठीक है, चंबल कहाँ मिलती जाकर है? इटावा में जाकर ये मिल जाती है। कहाँ? यमुना में। चंबल किसकी सहायक नदी है? यमुना की सहायक नदी है। यमुना में कहाँ मिलती है? इटावा में मिलती है। अब चंबल की बहुत सारी सहायक नदियाँ हैं और चंबल में बहुत सारी परियोजनाएं हैं, जैसे इस पे महात्मा सागर परियोजना है, राणा प्रताप सागर परियोजना है और जवाहर सुरंग है। ठीक है, 3 इसमें आपको देखने को मिल जाएंगी। ठीक, जनापाव पहाड़ी से निकलती है सबसे पहले इसमें महात्मा सागर परियोजना है। महात्मा सागर परियोजना जहाँ पर है वहीं पर जो है जहाँ पर सिप्रा नदी इसमें आकर मिलती है। ठीक है, तो यहाँ से निकली जनापाव पहाड़ी से, यहाँ पर आकर सिप्रा नदी मिल गई, जहाँ पर सिप्रा नदी मिली यहीं पर हमारा क्या है? महात्मा सागर परियोजना है। ठीक है, उसके आगे अगर ये बढ़ेगी, जब अभी महात्मा सागर से आगे बढ़ी तो एक नदी आकर यहाँ मिल गई और काली सिंध जिसका नाम है। उसके बाद ये थोड़ा सा और बढ़ेगी तो काली सिंध के बाद एक नदी और मिल जाएगी इसमें आके, पार्वती जिसका नाम है। पार्वती के बाद आपको एक यहाँ पर परियोजना देखने को मिलेगी जिसका नाम है राणा प्रताप सागर परियोजना। ठीक है, राणा प्रताप सागर परियोजना के बाद थोड़ा और ऊपर बढ़ेगी तो काली नदी आकर यहाँ पर मिल जाती है। उसके बाद हमारे यहाँ जवाहर सुरंग बनी हुई है। उसके बाद थोड़ा सा ऊपर और जाएगी तो एक बहुत प्रमुख नदी जो है आकर मिलती है जिसका नाम है बनास। तो बनास किसकी सहायक नदी है? आपको ध्यान रखना है, चंबल की सहायक नदी है। ठीक है, चंबल इटावा में मिलती है। चंबल भैया समझ रहे हो, चंबल के डाकू थे, चंबल भैया गुंडई वाला क्षेत्र था। ठीक है, तो चंबल जो है अब कहाँ? इटावा में जो है जाके मिल जाता था भैया। चंबल इटावा में भी गुंडई फैल गई फिर भैया, सही भाई नाम सुने हो ना, इटावा में गुंडई, तो वहीं जो है फैल गई जाके।
ठीक है, तो इसे जो है ध्यान रखिएगा। ठीक है भैया, ट्रिक के लिए ज़्यादा सीरियस ना हो जाना कोई लोग। कुमारगांव मध्य प्रदेश, ठीक है, कुमारगांव मध्य प्रदेश से निकलती है एक नदी बेतवा, जो हमीदपुर में जाकर मिल जाती है। उसके बाद मध्य प्रदेश से ही एक नदी निकलती है केन, जो जाकर मिलती है बांदा में। ठीक है, तो आपको ध्यान कौन कौन सी नदियाँ रखनी है अब जो है यहाँ पर ध्यान रखना है। चंबल इटावा में मिलती है जाकर, ठीक है। उसके बाद बेतवा हमारी मिलती है हमीदपुर में, ठीक है। उसके बाद केन हमारी मिलती है बांदा में, ठीक, केन मिलती है बांदा में, आपको ध्यान ये रखना है। ठीक है, कुछ नोट्स में आपको बता दें कि गंगा की सब सहायक नदी है, यमुना सबसे प्रमुख सहायक नदी है, यमुनोत्तरी ग्लेशियर से निकलती है, 6330 मीटर ऊंचाई से निकलती है। ठीक है, तालेवाला नामक स्थान से मैदान में प्रवेश करती है, लगभग लंबाई इसकी 1376 किलोमीटर है यमुना की। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है सारा, ये सब मैपिंग हमने आपको बता दी है। अब कहानी आपको लिखनी होगी तो आप खुद लिख सकते हैं, ठीक है, कहानी लिखने में कोई बड़ी बात नहीं है, आप खुद लिख देंगे। जितना हमने आपको मैप में बता दिया, अगर आप उतना कहानी में लिख देंगे ना तो 4-5 पेज भर जाएंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। गंगा नदी तंत्र समाप्त हुआ। कल जो है इसका 5 बजे से टेस्ट होगा हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पर। ठीक है, तो 5:30 बजे से कल टेस्ट है इसका, सब लोग इसका और गंगा और ब्रह्मपुत्र दोनों नदियों का कल टेस्ट है। चलिए, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।